दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक सितारा ऐसा भी हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना। कौन सी फिल्म लाया? और वह थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित, जिन्हें हम राजकुमार के नाम से जानते हैं। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे, तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। सन 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी वह अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद वह अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। ये भी लाला के पहुंचा दे। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। तू शहर से यहाँ आया है मेरी इज्जत मट्टी में मिलाने के लिए? मैं? हाँ रतन, तू क्या किया है मैंने? जो कुछ तूने किया है रतन, उस पर आज सारा गांव हंस रहा है। इसके बाद दिल अपना और प्रीत पराई, घराना। रागिनी, आज मैं सिर्फ तुम्हारे सहारे ही तो जी रहा हूँ। जब से तुम्हें पाया है जैसे सारी दुनिया ही मिल गई है मुझे। अब मुझे और चाहिए ही क्या? गोदान, या जरत रहत दीन रे ओ रामा, जरत रहत दीन रे। दिल एक मंदिर। जान तो आनी जानी चीज है, इसी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, इनकार मत करना। और दूज का चांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए वह दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह अपनी भूमिकाएं स्वयं चुन सकते थे। 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने अभिनेता के रूप में अपनी अलग पहचान बना ली। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। B.R. चोपड़ा की 1965 में प्रदर्शित फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वे एक बार फिर से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म में राजकुमार के बोले गए डायलॉग्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। राजा के गम को किराए के रोने वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी चिनाय सेठ। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता चिनाय सेठ। वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हमराज। आज इस कहानी के से पर्दा उठाता हूं। मैं और मीना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन हमें डर था अगर मीना के पिता से जिक्र किया गया तो वो शादी की इजाजत नहीं देंगे। नीलकमल। नीलकमल, आखिर तुम्हें आना ही पड़ा। डरो नहीं, यहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं, तुम्हारा चित्रसेन, कलाकार चित्रसेन, जिसने तुम्हारे लिए ये रंगमहल बनाया, जिसे तुम्हारे प्रेम के अपराध में दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया। मेरे हुजूर। तुम अगर अपने भाई की जिंदगी चाहती हो तो सल्तनत के साथ हमारी शादी का पैगाम ले जाओ। खुदा करे आपकी और अख्तर मियां की ये जोड़ी रहती दुनिया तक कायम रहे। हीर रांझा। तू जब आ जाती है पास
भूख मर जाती है, जाग उठती है प्यार। और पाकीज़ा में रूमानी भूमिकाएं स्वीकार की जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित फिल्म थी। इसके बावजूद राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय के दम पर दर्शकों की वाहवाही लूटी। पाकीज़ा में बोला गया उनका एक संवाद इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग गाहे बगाहे उनके संवाद की नकल करने लगे। माफ कीजिएगा, इत्तेफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग-अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने स्वयं को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। कल सुबह सूरज के चढ़ने के साथ मैं फांसी चढ़ूंगा। ये फांसी दुनिया से मेरा संबंध हमेशा के लिए काट देगी। वो मेरा आखिरी सांस होगा। तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, नहीं, कभी नहीं। मोहन, तुम यहाँ इसलिए नहीं आए कि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे मरने के बाद मुझे रोने वाला कोई है? हरगिज़ नहीं। इस क्रम में 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके। इस फिल्म में उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। 1991 में प्रदर्शित सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित इस फिल्म में राजकुमार 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया के इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह, और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। इस दौरान उनकी तिरंगा, हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं। उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह। जब हम दुश्मनों का ख्याल करते हुए अपने पांव नीचे रखते हैं तो हमारे दुश्मन मौत का तस्वर करते हुए जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। अब ये बच्ची तो सेठ जी आपकी कब से हो चुकी, और फिर इसे ले जाऊं तो कहां ले जाऊं? इसकी मां न रही, इसका भाई न रहा। रोजी की दौड़ धूप दिन भर मुझे घर के बाहर रखेगी। आया और नौकर रखने की हैसियत नहीं। शायद इस बच्ची के नसीब की लकीरें उस आसमान वाले ने इसी घर से बांध रखी थी। जरा गौर कीजिए, अगर ये उस घर में होती तो ये भी जलकर राख हो चुकी होती। गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। हमने देखे हैं बहुत दुश्मनी करने वाले, वक्त की हर सांस से डरने वाले। जिसका हामी है खुदा, कौन उसे मार सके? हम नहीं, बम और बारूद से मरने वाले। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक रात गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर,
आपका रंग ढंग और कद काठी किसी हीरो से कम नहीं है। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वे राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। फिल्म शाही बाजार को बनने में काफी समय लग गया और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमाघरों में कब लगी और कब चली गई पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद यह महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफी करीब है। इसीलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा किसी और को नहीं